जात पात और राज क्यों है जातीय जनगणना जरूरी? भारत में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, खासकर बिहार में हुए जातीय सर्वे के बाद। मोदी सरकार ने आगामी जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने का फैसला किया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से 2 चरणों में होगी। यह पहली बार होगा जब 1931 के बाद भारत में जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना का महत्व। जातीय जनगणना को लेकर देश में अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। इसके समर्थक मानते हैं कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए बेहद जरूरी है। सटीक आंकड़े। 1931 की जनगणना के आधार पर आज भी ओबीसी आबादी का अनुमान 52% लगाया जाता है। जातीय जनगणना से वर्तमान में विभिन्न जातियों की सही संख्या का पता चलेगा। योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन। सटीक आंकड़ों से सरकार को कमजोर तबकों के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाने और उन्हें सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों की पहचान करेगा, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिल सके। असमानता कम करना। जातीय जनगणना से ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी जातियां अभी भी विकास की दौड़ में पीछे हैं, जिससे उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकें और असमानता को कम किया जा सके। चुनौतियां और विरोध। जातीय जनगणना के विरोध में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। जातिगत ध्रुवीकरण। आलोचकों का मानना है कि जातीय आंकड़े सार्वजनिक होने से राजनीतिक दल जातियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे समाज में जातिगत विभाजन बढ़ सकता है। जन्म दर पर प्रभाव। कुछ लोगों का डर है कि कम संख्या वाली जातियां अपनी आबादी बढ़ाने की होड़ में लग सकती हैं, जिससे परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। विगत अनुभव। 1931 की जनगणना, जो ब्रिटिश अधिकारी हटन द्वारा की गई थी, में भी कई चुनौतियां आईं, जिसमें लोगों का सहयोग न मिलना और अंधविश्वास जैसी बाधाएं शामिल थीं। डिजिटल जनगणना की ओर भारत। यह जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होगी, क्योंकि ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। 16 जून 2025 को इससे जुड़ा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। बिहार के जातीय सर्वे के बाद विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग को जोर शोर से उठाया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये ऐतिहासिक कदम भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को किस तरह प्रभावित करता है और क्या ये वास्तव में सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।